स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। आज का वीडियो आप सभी BHU एस्पिरेंट्स के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं BHU UG एंड PG काउंसलिंग से रिलेटेड कई सारे अपडेट और इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में आपको बहुत सारी अपडेट और इन्फॉर्मेशन एकदम जेन्युइन और ऑथेंटिक मिलने वाली है। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि आज दशहरा है, तो मेरे और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी लोग को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर यूजी काउंसलिंग रिलेटेड कई सारे अपडेट और इन्फॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा BSc मैथ के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि जो BSc मैथ की काउंसलिंग है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है, डिपार्टमेंट में कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आज मेरी काउंसलर सर से बात हुई और उन्होंने मुझे कई सारे अपडेट्स दिए। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि जो पेमेंट्स लिंक है वो होपफुली 4 नवंबर के आसपास से रिलीज होने शुरू होंगे। यानी कि जिनकी काउंसलिंग 21 या 22 तारीख को भी हुई है, उनके पेमेंट लिंक जो है वो 4 नवंबर से आने शुरू होंगे। तो आप लोग अभी बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप लोगों को वेट करना होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट कई दिन के लिए बंद हो चुका है। तो काम में भी जो है डिले होने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पर BSc AG के बारे में बात करें तो 21 और 22 को काउंसलिंग हो चुकी है। कैंडिडेट लगातार पूछ रहे हैं कि उनके पेमेंट लिंक कब से आने शुरू होंगे। तो उनके पेमेंट लिंक होपफुली 28 अक्टूबर के बाद से आने शुरू होंगे, या हो सकता है कि 1 नवंबर से भी आए, क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में काउंसलिंग होने की वजह से सारे डेटा को गैदर करने में यहाँ पर टाइम लग रहा है। तो आप लोगों को जो है कि यहाँ पेशेंस जरूर रखना होगा। साथ साथ बात करें LLB के बारे में, तो LLB कई सारे कैंडिडेट पूछे जा रहे हैं कि उनका पेमेंट लिंक कब आएगा। तो LLB की काउंसलिंग अभी ऑन द वे है। जैसा कि आप सभी लोग को पता है, मेरी अजय सर से बात हुई और उन्होंने मुझे यही बताया कि जिनके काउंसलिंग हो जा रहे हैं उनके काउंसलिंग की डेट से 5-6 दिन के बाद उनके पेमेंट लिंक आने शुरू होंगे। और अभी डिपार्टमेंट डिसाइड नहीं कर पा रही है कि पेमेंट लिंक इंडेक्स वाइज भेजे जाने हैं या फिर कैटेगरी वाइज। इस पे जैसे अपडेट्स होंगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। लेकिन जो LLB कैंडिडेट्स हैं और जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है 21-22 अक्टूबर को, उन्हें वेट करना होगा अपने पेमेंट लिंक का। सबसे पहले रेगुलर सीट के लिए पेमेंट लिंक आएंगे, उसके बाद पेड सीट के पेमेंट लिंक भेज जाएंगे। और हो सकता है पेड सीट का जो पेमेंट लिंक है वो नवंबर में आने शुरू हो। तो प्लीज़ आप सभी यूजी कैंडिडेट्स, मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वेट करिए। उसके साथ साथ आप सभी लोग को पता है कि BA आर्ट्स और सोशल साइंस की भी काउंसलिंग हो रही है। इनके पेमेंट लिंक आने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगेगा, क्योंकि काउंसलिंग में बहुत सारे कैंडिडेट को बुलाया गया है और सभी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करने में टाइम लगेगा। तो इनके पेमेंट लिंक हो सकता है कि नवंबर से आने शुरू हों। तो यूजी कैंडिडेट को मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग प्लीज़ वेट करिए, क्योंकि आप लोगों के पेमेंट लिंक आने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पर चलिए बात कर लेते हैं PG काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ अपडेट और इन्फॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा मास कम्युनिकेशन बारे में। मास कम्युनिकेशन के कई सारे कैंडिडेट जो है लगातार कमेंट कर रहे थे और पूछ रहे थे कि उनका पेमेंट लिंक कब तक भेजा जाएगा। तो मेरी काउंसलर सर से बात हुई, उन्होंने कहा कि सारा कुछ प्रोसीजर हो चुका है, पेमेंट लिंक विदिन 1 और 2 डेज रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले रेगुलर सीट के लिए, उसके बाद पेड सीट के लिए जो है पेमेंट लिंक भेजे जाएंगे। तो मास कम्युनिकेशन के जो भी कैंडिडेट है उनके पेमेंट लिंक वो जल्द ही जो है रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं MSc एग्री बिजनेस के बारे में। तो मेरी काउंसलर सर से बात हुई और उन्होंने कहा कि जो पेमेंट लिंक है वो 27 या 28 तारीख से आने शुरू हो जाएंगे। तो आप सभी लोग 27 या 28 तारीख तक का वेट कर लीजिए, आपके पेमेंट लिंक जल्दी भेजे जाने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं MSc होम साइंस के बारे में। तो मेरी बात आज मुक्ता मैम से, जो कि आपके काउंसलर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि रेगुलर सीट फुल हो चुके हैं कैंपस में, सिर्फ और सिर्फ एक रेगुलर सीट बाकी है। अब वो किस कैटेगरी के लिए बाकी है इतना मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया, लेकिन उन्होंने कहा है कि 5 सीट पेड सीट की हैं और पेड सीट के लिए विदिन 1 और 2 डेज जो है कि पेमेंट लिंक भेजे जाएंगे। तो होम साइंस के जो भी कैंडिडेट हैं जिनको वेटिंग शो कर रहा है, हो सकता है उनको अब पेड सीट के लिए ऑफर किया जाए। और आप सभी लोग को पता है कि पेड सीट जो है वो जनरल रैंक से ही मिलती है, उसमें कैटेगरी रैंक का कोई रोल नहीं होता।
उसके बाद बात करते हैं एमए सोशियोलॉजी के बारे में। तो एमए सोशियोलॉजी के लिए जो मेन कैंपस में रेगुलर सीट्स हैं उनके लिए पेमेंट लिंक भेजे जा चुके हैं। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 230 नंबर तक जो है पेमेंट लिंक भेजे गए हैं। अगर बीएचयू जनरल कैटेगरी बात करें 215 नंबर तक पेमेंट लिंक भेजे गए हैं। तो जिन कैंडिडेट का अभी वेटिंग शो कर रहा है उन्हें डेडलाइन का वेट करना होगा। अगर सीटें बचेंगी रेगुलर सीटें तो उनको ट्रांसफर होंगी। जब रेगुलर सीटें फुल हो जाएंगी उसके बाद पेड सीट के लिए पेमेंट लिंक भेजे जाएंगे और उसके बाद जो है कि एफिलिएटेड कॉलेज का नंबर आएगा। तो जिन कैंडिडेट को लगता है कि उनका एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन हो सकता है उन्हें आराम से भी 4 से 5 दिन का वेट करना होगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एमएससी मैथमेटिक्स के बारे में। तो बहुत सारे कैंडिडेट लगातार कमेंट करके पूछ रहे थे पेड सीट का जो पेमेंट लिंक है वो कब तक आएगा। तो मेरी बात काउंसलर सर से हुई, उन्होंने कहा कि अभी रेगुलर सीट के लिए जो है कि पेमेंट लिंक भेजे गए हैं। 28 तारीख तक ये देखा जाएगा कि अगर कुछ सीटों पर पेमेंट नहीं आए हैं तो वो सीटें जो है कि आगे ट्रांसफर होंगी। उसके बाद 30 तारीख के बाद से ही पेड सीट के लिए पेमेंट लिंक भेज जाएंगे। तो जो भी एमएससी मैथमेटिक्स के कैंडिडेट हैं उन्हें वेट करना होगा 28 तारीख का। हो सकता है उनका वेटिंग क्लियर हो जाए और वेटिंग क्लियर नहीं होता तो उन्हें पेड सीट के लिए वेट करना होगा। पेड सीट के लिए पेमेंट लिंक जो है वो 30 तारीख के बाद से ही भेजे जाने शुरू होंगे। आइए आगे बात करते हैं यहाँ पर एमएससी ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी के कई सारे कैंडिडेट लगातार टेलीग्राम पर लगातार यूट्यूब पर कमेंट कर रहे थे और पूछ रहे थे उनका पेमेंट लिंक कब से भेजा जाएगा। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि डिपार्टमेंट में 2-3 लोग को कोरोना हो चुका है, 2-3 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें देरी हो रही है। तो मेरी बात जिन काउंसलर सर से हुई उन्होंने मुझे यही कहा कि 27 से 28 तारीख तक पेमेंट लिंक भेजे जाएंगे। सबसे पहले मेन कैंपस में जो रेगुलर सीटें उसके लिए भेजे जाएंगे और उसका जब डेडलाइन खत्म हो जाएगा उसके बाद जो वेटिंग में रहेंगे कैंडिडेट उनका अपग्रेड होगा। उसके बाद जब सीटें फुल हो जाएंगी तो फिर पेड सीट के लिए उसके बाद जो एफिलिएटेड कॉलेज के लिए पेमेंट लिंक भेजे जाएंगे। तो आप लोग प्लीज 1-2 दिन का और वेट कर लीजिए, आपका पेमेंट लिंक जल्दी आपको भेजा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं एमएससी एग्रीकल्चर के बारे में। सब्जेक्ट कोड 340। तो सभी सब्जेक्ट के लिए जो रेगुलर सीटें उनके लिए पेमेंट लिंक जो है वो भेजे जा चुके हैं। जिन कैंडिडेट का वेटिंग में शो कर रहा है उन्हें वेट करना होगा अपग्रेड होने का। जब रेगुलर सीटें फुल हो जाएंगी उसके बाद पेड सीट के लिए यहाँ पर पेमेंट लिंक भेज जाएंगे। मैंने काउंसलर सर से बात की तो उन्होंने मुझे इतना ही बताया, उन्होंने ये नहीं बताया कि पेड सीट के लिए पेमेंट लिंक कब से भेज जाएंगे क्योंकि उनके पास डाटा नहीं था। मैं फिर फर्दर कांटेक्ट करूंगा और नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में आपको ये अपडेट भी दे दूंगा। उसके बाद बात करते हैं एमएससी वाटर कंजर्वेशन सब्जेक्ट कोड 702। इसमें कई सारे कैंडिडेट के लगातार कमेंट आ रहे थे कि उनका जो है कि एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। उनका रैंक अच्छा था लेकिन उन्हें एडमिशन के लिए पेमेंट लिंक नहीं ऑफर किया गया था। पहले वेरीफाई दिखा रहा था लेकिन अब वेरिफिकेशन के नीचे जो है कि ब्लैंक है, कंप्लीट नहीं लिखा हुआ है। तो मैंने काउंसलर सर से बात की, उन्होंने मुझे बहुत ही सहजता से समझाया कि जिन भी कैंडिडेट का क्रेडिट कोर्स मतलब ये है कि जो भी आपने यूजी में सब्जेक्ट लेकर पढ़े हुए हैं आप उस तरीके से एलिजिबल नहीं है 702 में एडमिशन लेने के लिए, इसलिए आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया। उन्होंने बताया कि टोटल काउंसलिंग जितने कैंडिडेट की हुई थी उसमें से 67 कैंडिडेट के एप्लीकेशन रिजेक्ट किए गए। तो इस तरीके से आपको क्रेडिट कोर्स की वजह से रिजेक्ट किया गया और आपको जो है कि सीट ऑफर नहीं हो पाई है। उसके बाद आगे बात करते हैं एमए हिंदी की डिपार्टमेंट बारे में। तो एमए हिंदी डिपार्टमेंट में जो पीएच रैंक के होल्डर हैं उन्हें पेमेंट लिंक कल से यानी कि 24 अक्टूबर से ही भेजे गए थे। आज 25 अक्टूबर है और अभी जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी को पेमेंट लिंक नहीं भेजे गए, लेकिन इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और जल्दी आपको 1-2 दिन के अंदर में पेमेंट लिंक भेजे जाने शुरू हो जाएंगे। जिन काउंसलर से मेरी बात हो पाई उन्होंने मुझे यही इंफॉर्मेशन दी है। पहले तो मेन कैंपस के लिए पेमेंट लिंक रेगुलर सीट के लिए भेजे जाएंगे, उसके बाद जब रेगुलर सीटें फुल हो जाएंगी उसके बाद पेड सीट के लिए पेमेंट लिंक भेज जाएंगे, उसके बाद एफिलिएटेड कॉलेज का नंबर आएगा। तो प्लीज आप लोगों ने इतना दिन तक वेट किया है, 1-2 दिन और वेट कर लीजिए, आपके पेमेंट लिंक आपके पोर्टल पर जल्दी अवेलेबल होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही अपडेट मेरे पास अवेलेबल हो पाया आज। बाकी जिन सब्जेक्ट के बारे में मैंने इस वीडियो में नहीं बताया हुआ है मैं कल के आने वाली वीडियो में मैं अपडेट दे दूंगा। अगर आपको कोई अपडेट या इंफॉर्मेशन लेना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना इंडेक्स, अपना रैंक और अपने काउंसलर का नंबर दे दीजिए ताकि मैं उनसे कांटेक्ट करके आपके लिए अपडेट जुटा सकूं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। तो ऐसे ही जुड़े रहे मेरे साथ क्योंकि आपको यहाँ पर हमेशा मिलेगा सबसे जेन्युइन और सबसे रियल कंटेंट। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ।
है।